विकास दुबे पर 70 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इसके बावजूद सरकार ने उसे हथियार रखने के 11 लाइसेंस दे रखे थे। बावजूद इसके वह उसके थाने के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी नहीं था। उसने अपना दबदबा इतना बढ़ा लिया था कि देहात कचहरी के सामने खुद अपनी कचहरी लगाता था। उसकी हैवानियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह पुलिस वालों के शवों को जलाना चाहता था, इसलिए उसने उनके शवों को ढेर लगा दिया था। अपने किलेनुमा घर की दीवारों में उसने हथियार चुनवा रखे थे। घर में बंकर था। पुलिस को घर से भारी मात्रा में बम बारूद और हथियार बरामद हुए हैं। विकास दुबे का बेटा रूस में पढ़ाई करता है। छोटे भाई की बीवी 10 साल से बिकरू में प्रधान है। विकास दुबे के पिता का बयान सुनकर आपका खून खोल उठेगा। मुखबिर यानी हरिराम के शक में थानेदार विनय तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस की दबिश से पहले गांव में किसके कहने पर बिजली काटी गई और क्यों, और मरते मरते पुलिस वाला अपनी हथेली पर क्या लिख गया, ऐसे बहुतेरे अपडेट हैं हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए अंत तक। सबसे पहले हम आपको विकास दुबे के पिता का बयान सुनाते हैं, जो गोलीबारी के वक्त घर के अंदर ही थे। कि विकास का ये जो कार्य है कि 8-8 पुलिस कर्मी वो तो शासन खुद यानी उसके अनुसार अपना काम करेगा। उसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन आपको नहीं लगता है कि गलत किया? नहीं भाई, अगर वो ये सिद्ध हो जाता है कि नहीं इसने ऐसा किया है तो चलो यानी वो उसको दंड मिलना चाहिए। नहीं, अभी तक आप नहीं मान रहे कि उसने नहीं किया? हाँ? आप ये मान रहे हैं उसने किया कि नहीं किया? भाई हाँ, उस वक्त हमने नहीं जाना कि कब इसने क्या किया। आपका जरूर खून खोल उठा होगा कि यह कैसा व्यक्ति है जो अपने आतंकी पुत्र की करतूतों को अब भी छिपाने में लगा हुआ है। अब हम आपको अगले कुछ मिनटों में दिखाएंगे कि कैसे यूपी पुलिस ने आतंकी विकास दुबे के किलेनुमा घर को मिनटों में जमींदोज कर दिया। इस किलेनुमा घर की छत से ही विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया था। पुलिस ने इस घर को उसी जेसीबी से ढहाया जिसे घटना की रात बीच रास्ते में खड़ा कर पुलिस कर्मियों का रास्ता रोका गया था। पुलिस ने घर में रखी महंगी लग्जरी गाड़ियों, ट्रैक्टर और सीसीटीवी लगे घर को तहस नहस कर विकास दुबे जैसे आतंकी और बदमाशों को साफ संदेश दे दिया है कि जिसे भी ऐसा बनने का शौक हो उसके साथ सरकार क्या करती है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे और उसके 2 पुत्र आकाश और शांतनु के साथ लखनऊ में रहता है। ऋचा कानपुर के एक बदमाश की लड़की है। पुत्र आकाश रूस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, तो शांतनु अभी स्कूल में पढ़ रहा है। विकास की मां सरला इन्हीं के साथ रहती है। उन्होंने बताया कि विकास के छोटे भाई दीपू की पत्नी अंजलि बिकरू गांव में बीते 10 साल से प्रधान है। विकास दुबे के पास रात 8:30 बजे जब बिठूर थाने से फोन आया कि उसके यहाँ पुलिस की दबिश होने वाली है, तभी उसने फोन रखते हुए कहा कि आने दो, सभी को कफन में भिजवाऊंगा। पुलिस द्वारा धरे गए उसके गुर्गे दयाशंकर ने बताया कि यह कहकर विकास दुबे घर से निकल गया और करीब 1 घंटे बाद हथियारों से लैस 40 से 50 लोगों के साथ लौटा और बाद में छतों पर चढ़कर रात करीब 1 बजे पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। विकास दुबे का प्लान था कि पुलिस के शवों को जलाया जाए, इसलिए उनके शवों को एक एक करके ऊपर रखवा दिया गया था। डीवाईएसपी के शव पर कुल्हाड़ी के कई वार मिले हैं, पैर काट दिए गए हैं। 3 पुलिसकर्मियों के धड़ से गोलियां आर पार हो गई। पोस्टमार्टम करते समय डॉक्टरों को एक पुलिसकर्मी की हथेली पर कुछ लिखाई दिया। उन्होंने उसको ढंग से साफ किया तो उसमें गाड़ी का नंबर था। इससे साफ अंदाजा लग सकता है कि जो पुलिसकर्मी था उसको साफ पता चल गया था कि अब वो नहीं रहेगा, वो नहीं बचेगा, तो उसने बदमाशों की गाड़ी का नंबर अपनी हथेली पर लिख दिया ताकि उसकी जांच के समय जब ये पुलिस वालों को पता लगे तो बदमाशों को पकड़ दकड़ में आसानी हो सके। इस बीच पुलिस ने बताया कि जिस कुलेनुमा मकान को पुलिस ने ढहाया वह कब्जे वाली जमीन पर बना हुआ था। मकान में बंकर में और दीवारों में गोला बारूद होने के शक में उसे ढहाया गया। बाद में भारी संख्या में गोला बारूद और हथियारों की बरामदगी भी हुई। पुलिस ने बताया कि विकास दुबे को पुलिस गांव में आती हुई नहीं दिख सके, इसलिए गांव की बिजली कटवाई गई थी। यह खबरें भ्रामक है कि विकास दुबे की मदद के लिए बिजली कटवाई गई थी। 72 घंटे से ज्यादा हो चले हैं, अभी तक विकास दुबे की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। औरैया में एक लावारिस कार मिली है। पुलिस को उसके मध्य प्रदेश में भी भागने की आशंका है। जानकारों के मुताबिक विकास दुबे बहुत ही शातिर अपराधी है। वह पुलिस की नस नस से वाकिफ है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी की उम्मीद जल्द नहीं लगानी चाहिए।
लेकिन सबके सामने एक ही सवाल आ रहा है कि खाकी यानी कि पुलिस, खादी यानी कि राजनेता और बदमाशी का ऐसा गठजोड़ कहां देखने को मिल सकता है कि जिस पर 70 से ज़्यादा मुकदमे हो, उसे पुलिस ने ही हथियारों के 11 लाइसेंस दिए हुए हैं और साथ ही उसके थाने में वो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी नहीं हो। तो देखते हैं पुलिस उसको कितनी जल्दी गिरफ्तार करती है। इस खबर पर हम अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है हम आपके सामने लेके आइए एक ही खबर में। आप देखते रहिए ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज़।